मेरा नाम कमल है और मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका है। मेरी शादी मेरे चचा के बेटे आमिर से हुई थी। हम दोनों एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते थे। हम दोनों मैट्रिक में थे कि हमारे घर वालों ने हमारी शादी कर दी, जबकि आमिर अभी शादी नहीं करना चाहते थे। वो पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, मगर आमिर के घर वालों का कहना था कि इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर संभालनी तो यही जमीनें हैं। शादी के बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने ये फैसला किया कि हमें शहर जाकर तालीम हासिल करना चाहिए, क्योंकि मेरे शोहर को आगे पढ़ने का बहुत शौक था। हम दोनों मियाँ बीवी ने शहर जाकर पढ़ने की जिद की तो हमारे वालिदैन इस बात पर राजी हो गए और हमने लाहौर शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। लाहौर शहर में मेरी खाला रहती थी। आमिर और मैं उन्हीं के घर रह रहे थे। हमें उनके घर रहते हुए 6 माह गुजर गए थे। उन्हीं दिनों जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां करीब थी, आमिर के एक दोस्त फखर की शादी का दावतनामा मिला। उन दिनों हम ऐसे दावतनामों के मुंतजिर रहा करते थे कि घर से दूर रहने के बाइस तबीयत इस किस्म की रौनकों को तरसती थी। फखर आमिर का बचपन का दोस्त था, लिहाजा आमिर ने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहो तो उसकी शादी में चल सकती हो, मेरे बगैर यहाँ बोर होती रहोगी। खुशी खुशी हमने तैयारी बांध ली और रवाना हो गए। बस स्टैंड पर खालू हमें छोड़ने आए थे। अभी हम बस में बैठे ही थे कि खाला का फोन आ गया। वो गुस्सा खाने में गिर गई थी और कूल्हे की हड्डी पर सख्त चोट आई थी। उन्होंने कहा कि अगर बस रवाना नहीं हुई तो कमल को वापस ले आओ, मुझे उसकी जरूरत है। खाला अकेली थी। खालू ने जब मुझे और आमिर को इस मामले से आगाह किया तो मैंने मुनासिब यही जाना कि आमिर के साथ शादी में जाने की बजाय खालू के साथ वापस उनके घर चली जाऊं। शादी में जाने से ज्यादा खाला की देखभाल जरूरी थी, सो मैं बस से उतर गई और आमिर अकेले ही चले गए। उस दिन थोड़ी देर के लिए बस में बैठी थी तो मैंने देखा था कि मेरे बराबर वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़े के साथ एक नौजवान लड़की भी बैठी हुई थी, जिसकी उम्र तकरीबन 16 या 17 साल लग रही थी, मगर वो कुछ अफसुर्दा लगती थी। तब मैंने आमिर से कहा था कि मुझे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है और इन मियां बीवी के साथ नहीं है जिनके बराबर में बैठी हुई है, क्योंकि वो बार बार इधर उधर घबराई हुई नजरों से देख रही थी। तभी आमिर ने कहा था, तुम उसकी तरफ मत देखो और अपने काम से काम रखो, उसके बारे में सोचने की हमें जरूरत नहीं है। आमिर सफर पर जा चुके थे और उनको गए 2 रोज बीत गए थे। मैं तो समझ रही थी कि वो दोस्त की शादी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जब 4 रोज गुजर गए और आमिर नहीं लौटे, ना ही उनका फोन आया, तो मुझे उनकी फिक्र हुई। खालू से कहा, जरा घर फोन तो करें, कहीं आमिर अम्मी से मिलने तो नहीं चले गए। फोन किया तो आमिर ने ही उठाया। बोले, मैं शादी अटेंड ही नहीं कर सका और किसी मसले में फंस गया था, कुछ मामला ऐसा बन गया था। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी बात घर आऊंगा तो बता दूंगा। जब 2 रोज बाद आमिर लाहौर पहुंचे तो उन्होंने घर आते ही मुझे कहा कि कमल, तुमने सही कहा था, वो लड़की जिसे तुमने मुसीबत ज़दा कहा था, वाकई वो मुसीबत में थी। मेरे लिए वो मुसीबत बन गई। दोस्त की शादी में भी ना पहुंच पाया और थाने पहुंच गया। कैसे हुआ ये सब? मैंने तशवीश ज़दा होकर पूछा। जब बस चलने लगी तो मैंने एक अखबार खरीदा और उसे पढ़ने में मगन हो गया। काफी देर बाद बस एक गांव के स्टॉप पर रुकी तो वो नया शादीशुदा जोड़ा वहां उतर गया। मैंने अखबार का मुताला खत्म करके गिरदो पेश पर नजर दौड़ाई तो वो लड़की बेचैन नजर आई। अपने साथ बैठे मुसाफिरों के उतर जाने से काफी भी आरामी महसूस कर रही थी, जैसे उसने लाशऊरी तौर पर उस जोड़े की पनाह ली हुई थी और उनके उतर जाने से गैर महफूज हो गई थी। आमिर ने मजीद बताया था कि जो ही बस दोबारा चली, वो लड़की फौरन ही उठी और मेरी साथ वाली खाली सीट पर आकर बैठ गई। उस लड़की ने अपने और आमिर के दरमियान सीट पर अपना एक छोटा सा बैग रख लिया। यूं फासले की एक हद कायम करके उसने मेरे शोहर पर भरोसे का खामोश ऐलान कर डाला था। तमाम मुसाफिरों का एक नजर जायजा लेने के बाद मेरा शोहर आमिर ही एक ऐसा अजनबी नजर आया था कि जिस पर वो दौरान सफर भरोसा कर सकती थी। मैं सोच रही थी कि आमिर तो यकीनन हैरान रह गया होगा कि उस लड़की को जगह बदलने और उसके बराबर वाली सीट पर आप बैठने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। भला वो सीधा साधा सा लड़का उस अकेली सफर करने वाली लड़की के अंदरूनी एहसासात को क्या समझ पाता। शायद वो घर के हालात से तंग आकर भाग निकली हो और अब इस भरी दुनिया में खुद को खतरात में घिरा हुआ महसूस कर रही हो। मेरा शोहर आमिर बेशक एक रहम दिल इंसान है,
ताहम उसने अपने पहलू में बैठी उस लड़की की जानिब हैरत से जरूर देखा था। वो एक नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। आमिर को अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर खुद उससे मुखातिब हो गई। बोली कि आप कहाँ जाएंगे? मैं खानेवाल जा रहा हूँ। आमिर का जवाब सुनकर वो बुझ सी गई। उसकी परेशानी को भांप कर आमिर ने भी सवाल कर दिया, आप कहाँ जा रही हैं? उसने बताया कि वो मुल्तान अपने मामू के घर जा रही है। क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? आमिर के सवाल पर लड़की ने नजरें झुका ली और उसको चुप सी लग गई। तभी आमिर को शक गुजरा कि कहीं ये लड़की घर से भाग कर तो नहीं आई है। अभी वो इसी सोचो विचार में था कि लड़की ने मेरे शोहर के सामने हाथ जोड़ दिए और कुछ कहना चाहती थी कि फिर अचानक चुप हो गई। आमिर समझ गया कि ये मुझसे रहम मांग रही है और मदद चाह रही है। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी, लिहाजा वो जुबान से अपनी मजबूरी बयान करने से कासिर थी और ना ही हालात बता सकती थी। आमिर को उसकी इस हरकत से पसीना आ गया और वो सोच में गुम हो गया। तभी जहन के दरीचे एक एक करके खुलने लगे। जो हमदर्दी के जज्बात चंद लम्हों पहले उभरे थे, वो साबुन की झाग की तरह बैठ गए। आमिर ने सोच लिया था कि मैं इस लड़की के मामले में हरगिज नहीं पड़ूंगा, लेकिन जब लड़की की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे तो आमिर का दिल मोम हो गया। तब उन्होंने दोबारा लड़की के चेहरे पर एक रहम भरी निगाह डाली। दिल में जमीर की रोशनी जल उठी। ये ऐसी रोशनी थी कि जिसमें नेकी और बदी के रास्ते साफ नजर आने लगते थे। साफ जाहिर था कि इंसानों से भरी बस में अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग थे, लेकिन अपना कोई ना था। बस चलती रही। कुछ देर तक आमिर और वो लड़की दोनों ही एक अजियत भरी खामोशी के समंदर में होता जन रहे। लड़की ने अपना सर आमिर के कंधे पर रख दिया। आमिर को ये बात अच्छी तो ना लगी, मगर वो फिर भी खामोश रहे। लड़की तो ना जाने क्या सोच रही थी, लेकिन आमिर को इस किस्म के सवालात तंग कर रहे थे कि अगर ये लड़की गलत हाथों में पहुंच गई तो इसका क्या हशर होगा। आखिर ये अकेली घर से निकली ही क्यों? क्या ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही? क्या ये सचमुच मामू के घर जा रही है? ये झूठ बोला है? अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि लड़की ने मध्यम आवाज में आमिर का नाम पूछा और कहा, आमिर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ मुल्तान चलें और मुझे मेरे मामू के घर पहुंचा दें? मुझे अकेले जाने से डर लग रहा है। अगर आप खानेवाल में उतर गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी। लड़की की इल्तिजा में कुछ ऐसी तासीर थी कि आमिर ने फैसला कर लिया कि वो दोस्त की शादी में जाने की बजाय इस लड़की को मुल्तान उसके मामू के घर पहुंचाएगा। आमिर ने उसे कहा कि तुम डरो नहीं, मुतमईन और पुरसकून हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ मुल्तान तक जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। जब बस वापस खानेवाल पहुंची तो आमिर उतरकर टिकट काउंटर पर चला गया और आगे मुल्तान तक के टिकट की तौसीह की दरखास्त की। काउंटर पर अच्छा आदमी बैठा था। उसी ने उसी बस का आगे मुल्तान का टिकट बना दिया। टिकट बनवाकर आमिर दोबारा अपनी सीट पर आ बैठा और मशरूब और खाने की कुछ अशिया उस लड़की को लाकर दे दी। आमिर को इल्म ना था कि बस में मौजूद दो अफराद गहरी नजरों से उस लड़की और उसका मुशाहिदा कर रहे थे और उनकी हरकत और सकनात पर नजर रखे हुए थे। ये दोनों हजरात ड्राइवर और बस कंडक्टर थे। खानेवाल से दोबारा मुल्तान का टिकट कराने पर उन्होंने नोट कर लिया था कि ये लड़का इस अकेली लड़की के चक्कर में मुल्तान जा रहा है। तभी वो मायने खेज नजरों से आपस में खुसर फुसर करने लगे। मेरे शोहर का दिल मुतमईन और जमीर साफ था। उसको उनसे कोई खौफ महसूस ना हुआ। वो तो यही सोचता रहा कि अच्छा हुआ जो उसने इस अकेली लड़की का साथ दिया है, वरना बस रात को मुल्तान पहुंचती तो ये लड़की किस कदर परेशान होती। ये कैसे मामू के घर पहुंचती जो बस अड्डे से काफी दूर था। बस कुछ लेट हो गई और रात के तकरीबन 1 बजे ये मुल्तान पहुंचे। लारी अड्डे तक आते आते मुसाफिर रास्ते में उतरते गए। बस अब तकरीबन खाली हो चुकी थी। ड्राइवर ने बस को लारी अड्डे के बाहर ही रोक दिया और आमिर के पास आकर कहने लगा, ओ मिस्टर, अब तुम भी उतर जाओ। खाली बस को हम यहाँ से ही गैराज ले जाएंगे। आमिर को गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि अड्डे पर तो सवारी मिल जाती है। बीच रास्ते किसी रिक्शा टैक्सी का उस वक्त आसानी से मिलना भी मुश्किल था। वो कंडक्टर आमिर का गुस्सा भाप गया और कहने लगा, अड्डा ज्यादा दूर नहीं है, पैदल चले जाओगे तो आगे सवारी मिल जाएगी। तब आमिर ने उस लड़की से कहा जिसका नाम महविश था, चलो उतरो, आओ मेरे साथ। तब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बोले, इसको उतरने का क्यों कह रहे हो? ये क्या लगती है तुम्हारी? क्या ये तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरे साथ है। ये तुम्हारे साथ नहीं है, हमें मालूम है।
इसके पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, जबकि तुम तो बाद में बस पर चढ़े थे, क्यों नहीं उतरेगी ये? आमिर ने सवाल किया। तुम क्यों रोक रहे हो इस लड़की को? तुम बताओ कि तुम्हारी क्या लगती है? ये सुनते ही कंडक्टर ने आमिर के गिरेबान में हाथ डाल दिया और गुंडागर्दी करने लगा। इसलिए नहीं जाएगी तेरे साथ हीरो कि इस पर पहला हक हमारा है, हम इसको यहाँ तक बगैर टिकट के लाए हैं। ये लड़की घर से भागकर मुल्तान तक हमारी हिफाजत में आई है, हमने तमाम रास्ता मुफ्त में तो इसकी निगरानी नहीं की, अब तुम अपना रास्ता नापो, ये हमारा माल है, या फिर पहले हमें एंजॉय करने दो, बाद में तुम इसे जहां मर्जी ले जाना। उनकी ये बात सुनकर आमिर को शदीद गुस्सा आया। आमिर ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बस से नीचे उतार कर ले आया। आमिर की खुशकिस्मती कि उसी वक्त चंद मुसाफिर अड्डे से इस तरफ पैदल आ निकले। उनको देखकर आमिर की हिम्मत और बढ़ गई और उसने ऊंची आवाज में कंडक्टर और ड्राइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ताकि करीब आते मुसाफिर, जो तादाद में 5-6 के करीब थे, उसकी आवाज पर मुतवज्जा होकर उस जानिब आ जाएं और उनकी मदद से वो इस बेबस लड़की को बस से नीचे उतार कर ले आए, क्योंकि ड्राइवर ने दोबारा उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ा दिया था। डर ये भी था कि कहीं ड्राइवर बस चलाकर भाग भी ना जाए और इसमें मौजूद लड़की अगवा हो जाए। जो ही आमिर और कंडक्टर की हाथापाई शुरू हो गई। ड्राइवर बस से नीचे उतर आया, क्योंकि आमिर हटा कट्टा जबकि कंडक्टर दुबला पतला और कम ताकतवर था। ड्राइवर ने लड़ाई में मुदाखलत की और कहा कि आखिर तुम लगते क्या हो इस लड़की के, जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र पड़ गई है। मैं जानता हूँ तुम इसको अकेला पाकर इसके लिए खानेवाल से मुल्तान तक आ गए हो। अब अगर अपनी खैर चाहते हो खुद की राह लो, वरना तुम पर बस चढ़ा दूंगा। सुबह तेरी लाश कुचली हुई मिलेगी। आमिर ने उसकी धमकियों की परवाह ना की और चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगा। कुछ दूरी पर गुजरते मुसाफिरों की तवज्जो बिलाखिर उस तरफ मबजूल हो गई और वो लोग उसकी तरफ दौड़कर आ पहुंचे। वो पूछने लगे, क्या हुआ है? ये तुम लोग क्यों आधी रात को चिल्ला रहे हो? उनके आ जाने से आमिर और उस लड़की दोनों को ढारस मिली। तभी लड़की बस के अंदर से चिल्लाई, भाइयों बचा लो मुझे, इस बस से बाहर निकालो मुझे। लोग जब लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए तो महविश ने भी हिम्मत की। वो जो देर से सीट पर खौफजदा सी बैठी हुई थी, जल्दी से नीचे उतर आई और भीड़ को चीरती हुई मेरे शोहर आमिर के पहलू में आकर खड़ी हो गई, जैसे वाकई वो उसकी रिश्तेदार हो। 5-6 अफराद को मौजूद पाकर ड्राइवर ने खुद पैंतरा बदल लिया और लोगों को आमिर ही के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि ये लड़का इस लड़की को भगा कर ले जा रहा था। हमने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है और जब इस लड़के को शर्म दिलाई तो हम ही से उलझ गया है। इससे पहले कि लोग मेरे शोहर के खिलाफ होकर उसको मारना पीटना शुरू कर देते। लड़की ने कहा, भाइयों ये ड्राइवर और कंडक्टर मुझे बस में से उतरने नहीं देते थे और अब इनका मेरे साथ ज्यादती करने का इरादा था। ये लड़का आमिर मुझे इनसे बचाना चाहता है। अगर आप इस वक्त ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। अब बस ड्राइवर मेरे शोहर पर इल्जाम लगा रहा था कि ये लड़का इस लड़की के साथ ज्यादती करना चाहता है और मेरा शोहर उन पर इल्जाम लगा रहा था कि ये दोनों इस लड़की के साथ बुरा करना चाहते हैं। मेरे शोहर ने उन लोगों को यकीन दिलाया कि ये लड़की बस लेट हो जाने की वजह से अकेली घर जाने से खौफजदा थी। मुझसे कहा कि आप मुझे घर पहुंचा दो, सवारी यहाँ नहीं मिल सकती थी, लिहाजा मैंने हामी भर ली। बस यही सच है, आप यकीन करें या ना करें, मैंने सच बता दिया है, झूठ का सहारा नहीं लिया। चाहे तो आप लोग भी साथ चलें, हम इस लड़की को जहां ये कहती है अभी पहुंचा कर आ जाते हैं। उन लोगों में से एक ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपना शनाख्ती कार्ड हमें दिखा दो। आमिर ने शनाख्ती कार्ड उनको दिखाया, वो मुतमईन हो गए। आमिर ने मजीद कहा कि मैं एक जिम्मेदार घराने का फर्द हूँ, ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। हमारा काम तो लोगों की मदद करना है। जो कुछ कर रहा हूँ एक मुसलमान की हैसियत से कर रहा हूँ। इतने में बस ड्राइवर जल्दी से बोला कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, अब डर की वजह से गलत बयानी कर रहा है। आमिर ने लोगों को समझाया, मगर उन्हें आमिर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उनमें से एक ने कहा कि इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, वो खुद देख लेंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है। आमिर से और कुछ ना बन पाया तो कहा कि हाँ बेशक ले चले मुझे और इस लड़की को पुलिस स्टेशन, लेकिन मैं हरगिज इस लड़की को इन गुंडों के हवाले नहीं करूंगा। मजमे में से एक शख्स आगे बढ़ा
और उस लड़की से कुछ पूछने लगा, मगर लड़की पुलिस का नाम सुनकर डर गई और कुछ ना बोली। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लहजे से अंदाजा होता है कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन लड़की को इस वक्त पुलिस थाने ले जाना दुरुस्त बात नहीं। बिलाखिर ये किसी घराने की इज्जत है। आमिर कब ये चाहते थे कि लड़की पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाए। फिर आमिर ने बुजुर्ग से कहा कि आप लोग भी हमारे साथ चले और बस ड्राइवर और या कंडक्टर में से भी एक जना हमारे साथ चले। हम सब मिलकर चलते हैं और लड़की को इसके मामू के घर छोड़ाते हैं, जहाँ का पता ये बता रही है। लोग आमिर की इस तजवीज पर दूर हट गए, कहने लगे हमें और भी काम है, हम ज्यादा इस मामले में नहीं उलझना चाहते। कंडक्टर को साथ ले जाओ ताकि उनका शक दूर हो जाए। हम जहां ड्राइवर के साथ रुकते हैं और कंडक्टर की वापसी का इंतजार करते हैं। उन्हीं लोगों ने एक टैक्सी पकड़ी, मुझे, लड़की और कंडक्टर को उसमें सवार करा दिया और जमानत के तौर पर बस ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लिया। हमें लड़की के बताए पते पर रवाना कर दिया। वर्ष ये कि उस रोज जबकि आधी रात गुजर चुकी थी, सारी दुनिया सो रही थी और मेरे शोहर एक नेकी की खातिर जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़की के बताए पते पर जा रहे थे। जैसे ही वो इस पते पर पहुंचे, लड़की ने घर पहचान लिया। दरवाजे पर बेल दी। कुछ देर बाद एक उडेर उम्र शख्स ने दरवाजा खोला। अपनी भांजी को दो अजनबी मर्दों के साथ आधी रात के वक्त देखा तो उसका पसीना बह निकला। लड़की तो चपाक से घर के अंदर चली गई और मामू हकीकत हाल जानने के लिए वहीं दरवाजे पर ठहर गया। आमिर ने उन बस वालों के बुरे इरादों पर पानी फेर दिया था। तभी कंडक्टर अंदर ही अंदर खोल रहा था। उसने बदला लेने के लिए लड़की के मामू के साथ गलत बयानी शुरू कर दी और जेब में से मोबाइल निकालकर एक वीडियो चलाकर मोबाइल उनके हाथ में रख दिया और कहा कि आप अपनी आंखों से देख लें, ये लड़का इस लड़की के साथ बस में क्या करता आया है। वीडियो में एक लड़का बस में एक लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा था और लड़की भी उस लड़के का साथ दे रही थी, मगर दोनों की शक्लें उस वीडियो में मौजूद नहीं थी क्योंकि ये वीडियो छुप कर बनाई गई थी। वीडियो देखने के बाद मामू मौसूफ भी बगैर सारी हकीकत जानने के वाकई बस में यही दोनों बैठे हैं कि या ये वीडियो किसी और की है। वो आमिर पर फुराने लगे और उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला किया और पुलिस को कॉल भी कर दी। तभी अचानक महविश अपने घर से निकली और उसने कसम उठाकर मेरे शोहर की बेगुनाही को साबित कर दिया। और वीडियो में जिस लड़की को दिखाया गया था वो बहुत मोटी थी, जबकि महविश एक स्मार्ट लड़की थी। इस बात से ये साफ जाहिर होता था कि ये वीडियो झूठी है। इतनी देर में पुलिस आ चुकी थी। कंडक्टर अपनी ही बातों में फंस गया था। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। जब उधर उन लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर महविश के मामू ने मेरे शोहर से माफी मांगी और कहा कि अगर आप महविश की मदद ना करते तो ना जाने ये बस वाले मेरी महविश को न जाने कहां ले जाते। मेरे शोहर को ये भी मालूम पड़ गया था कि लड़की सुतेली माँ के सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर भागी थी और उसके मामू को भी इस अमर का इल्म था कि उसकी माँ का सलूक बच्ची से बहुत बुरा है। वो पहले भी एक बार घर छोड़कर पड़ोस में जाकर छुपी थी और उन लोगों ने इतला फोन पर उसके मामू को दी थी। फिर मेरे शोहर को मजीद 3 दिन पुलिस की कार्रवाई के लिए उन्हीं के घर पर गुजारना पड़े थे। इन दिनों में महविश और उसके मामू मुमानी ने मेरे शोहर की बहुत खिदमत की और उसके बहुत शुक्रगुजार भी थे। जब उस अफसरदा लड़की का किस्सा आमिर से मुझे मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि वालिदैन खास तौर पर उन बच्चियों का ख्याल क्यों नहीं करते जिनकी माएं वफात पा जाती हैं। तब अगर सौतेली माँ के सख्त सलूक से दिल बर्दाश्ता लड़की घर छोड़ दे और लोग उसको बद किरदार और बद चलन या घर से भागी हुई समझ ले और कोई उसकी मदद ना करे तो इस सफाक दुनिया में ऐसी नादान लड़कियों का क्या हशर होगा।